कि पंचकुला के मनसा देवी मंदिर पहुंचे हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक। कांग्रेस के बागी नेताओं ने माता मनसा देवी के दर्शन किए। बागी नेता राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार की घोषणाओं पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो कहां से देंगे, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये सभी बागी नेता मनसा देवी मंदिर पहुंचे थे। मनसा देवी माता के दर्शन किए इन्होंने। देखिए, ऐसा है कि अभी तो हमने माता मनसा देवी के यहाँ दर्शन करे हैं। जब बजट में कोई प्रावधान नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, तो कहाँ से पैसा देंगे। मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो है वो लोगों को गुमराह करने वाली है। कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले में कांग्रेस के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से अब आस नजर आती है। बागी विधायक राजेंद्र राणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है इंसाफ होगा। अफरा तफरी में स्पीकर साहब ने फैसला लिया है। असंवैधानिक तौर पर फैसला लिया गया है। किस दबाव में फैसला लिया गया है, पूरा देश और प्रदेश जानता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नजर आती है बागी नेताओं को कांग्रेस के। बता दें आपको कि स्पीकर ने उनकी सदस्यता को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित किया और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बागी विधायक। अब उनको इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ही आस नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर हो गया है और मुझे लगता है जल्दी सुनाई होगी और हमें उम्मीद है कि जस्टिस होगा, क्योंकि जिस अफरा दफरी में और असंवैधानिक तौर पर जिस तरीके से विधानसभा में स्पीकर साहब ने फैसला लिया है, किस दबाव में लिया गया है, ये सारा प्रदेश और सारा देश जानता है। जल्दी। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। जितेंद्र, मनसा देवी के मंदिर पहुंचे तमाम नाराज विधायक जो हैं, नाराज नेता जो हैं कांग्रेस के, और चंडीगढ़ में इन दिनों उन्होंने अपना बसेरा किया हुआ है। पंचकुला पहुंचे, फिर उन्होंने मीडिया से थोड़ी बातचीत भी की। जितेंद्र, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी दरअसल इन बागियों के मन में चल क्या रहा है, इनके दिल दिमाग में क्या है, आगे इनका अगला कदम क्या हो सकता है। सबकी नजर इसी पे बनी हुई है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो सीधे तौर पर समझ में आ ही रहा है। क्या लगता है जितेंद्र आपको? देखिए, बिल्कुल, जहां तक बागी विधायकों की बात की जाए मुमताज, बागी विधायक इस बात का इंतजार कर रहे हैं क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता है, उसके बाद ही हिमाचल का रुख किया जाए। क्योंकि बागी विधायकों की तरफ से जहां एक और राज्यसभा के चुनाव के अंदर जो वोट दिया गया कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ, कांग्रेस के विधायक होते हुए भी, उसके बाद अगर हम बात करें ये पूरा सियासी उफान जो है वो देखने के लिए मिला था। हालांकि जो डिस्क्वालीफाई किया गया है विधायकों को, वो फाइनेंस बिल जो था उसमें जो विप जारी किया गया था उस विप में ना पहुंचने की वजह से किया गया था। जबकि राजेंद्र राणा, जब हमने भी उनसे बात की थी मुमताज, तो उनका ये कहना था कि वो वहां पर प्रेजेंट थे, उनकी तरफ से जो हाजिरी है वो लगाई गई है और कैमरे के अंदर उनकी जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती हैं। इसलिए ये पूरे तरीके से असंवैधानिक तरीका है उनको डिस्क्वालीफाई करने का, और कोर्ट के अंदर ये तमाम तथ्यों को भी उनकी तरफ से रखा जाएगा। शायद इंतजार इन बागी विधायकों को इसी बात का है कि जिस प्रकार से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, अपने तथ्य रखने के बाद उन्हें कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जब उनको कोई रिलीफ देगी तो उसके बाद ही वो अपनी और आगे की जो लड़ाई है इसको बढ़ाएंगे। और इसको लड़ाई इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब मुखर होकर के जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इन तमाम बागी विधायकों को काला नाग कह करके बुला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तमाम बागी विधायक हैं ये भी ट्वीट के जरिए, बयानों के जरिए लगातार सरकार पर तंज कसने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो खाई है वो अब इतनी ज़्यादा अधिक हो चुकी है, इसके बाद किसी भी तरीके के समझौते की उम्मीद नहीं है। अपनी अपनी राह यहाँ पर ज़रूर देखी जाएगी, और यहाँ पर पहला प्रयास विधायकों की तरफ से ये है, जो बागी विधायक, जो डिस्क्वालीफाई विधायक इस वक्त चंडीगढ़ के ललित होटल में है। अब से कुछ ही देर पहले मनसा देवी भी तमाम विधायक जो है वो पहुँचे थे, और उनका ये प्रयास है कि अपनी सदस्यता को कोर्ट से रिलीफ लेकर के बचाया जाए और उसके बाद मुखर होकर के जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने
खोलने का काम जो है ये तमाम विधायक कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता यही है कि जो ये पूरा घटनाक्रम रहा है, उस घटनाक्रम में जो उनकी आगे आने वाले राजनीतिक भविष्य को लेकर के जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर आगे क्या फैसला किया जाएगा, विधायकी जो है वो बचेगी या नहीं। पार्टी के तौर पर वो इसी पार्टी में, हालांकि अभी जिस तरीके से कुछ देर पहले एक पत्र भी एआईसीसी की तरफ से सुधीर शर्मा को लेकर के जारी किया गया है, उनको उनकी तमाम जो सदस्यता हैं उनसे उन्हें हटाने को लेकर के, और दूसरे जो सदस्य हैं उसको लेकर के भी किस तरीके का फैसला एआईसीसी करती है, सदस्य करते हैं, वो तमाम चीज़ें अभी देखनी होगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब पार्टी फैसला करती है किसी विधायक के खिलाफ, तो फिर उसकी सदस्यता जो है वो बरकरार रहती है, और विधायक अगर कोई नियम की उल्लंघना करता है तो उसके साथ जिस प्रकार से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, इस प्रकार की स्थिति बनती नजर आती है। तो ये देखना है कि आगे आने वाला घटनाक्रम क्या होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस प्रकार का निर्णय आता है, शायद बागी विधायकों को इसी बात का इंतजार है, और उसके बाद अपने अगले कदम को लेकर के रणनीति भी बागी विधायकों की तरफ से बनाई जाएगी। विक्रमादित्य सिंह भी इन बागी विधायकों से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले जब वो हिमाचल से आए थे तो आते वक्त उन्होंने चंडीगढ़ में मुलाकात की थी, और अब दोबारा उनकी मुलाकात जो है कल हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि मुलाकातों का सिलसिला जारी है। विक्रमादित्य के अपने साथ होने का दावा भी ये तमाम बागी विधायक कर रहे हैं। अब ये देखना है कि आने वाले समय के अंदर जब इन्हें किसी प्रकार का रिलीफ मिलता है या नहीं, उसके हिसाब से इन तमाम विधायकों की जो अगले कदम की रणनीति है वो बनते हुए नजर आएगी। जितेंद्र, इस पूरे मामले में ना तो विधायकों के तेवर नर्म हो रहे हैं जो बागी नेता हैं, ना ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बयानबाजियों से बाज आ रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले को लेकर किस चीज का इंतजार है? क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बहुत कुछ निर्भर करता है? क्योंकि फिलहाल जो तेवर है इन दोनों के, वो तो यही कहते हैं कि बहुत गरूर है तुझको है सर फिरे तूफान, मुझको भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। का जो माहौल है वो बना हुआ है दोनों ही तरफ, और विधायकों की तरफ से भी ये कहा गया। राजेंद्र राणा से जब खबरें अभी तक ने भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब जो रास्ता अख्तियार कर लिया गया है उस रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा, पीछे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, पीछे आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये दर्शा रहा है कि पूरे तरीके से अपने जो मंसूबे हैं उन पर अड़िग हैं तमाम जो बागी विधायक हैं, और किसी भी सूरत में अब स्थिति जो है वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ की तो कम से कम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मुखर किस तरीके से होना है उसकी रणनीति के लिए अपना आधार पूरे तरीके से मजबूत ये तमाम विधायक कर रहे हैं। और शायद इसीलिए हिमाचल की धरती को छोड़ करके चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर विधायक जो हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उन्हें इंतजार है, क्योंकि उनका ये दावा था कि उनकी तरफ से अटेंडेंस भी लगाई गई है जब राजेंद्र राणा से हमने बात की, और वो उस दिन प्रेजेंट भी थे, लेकिन असंवैधानिक तरीके से उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया गया है, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द इसको लेकर के जब सुनवाई होगी, उस सुनवाई पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है इन बागी विधायकों के अगले कदम को लेकर के। लेकिन एक बात साफ है कि अगर किसी प्रकार का रिलीफ अगर मिल जाता है, जो दावा राजेंद्र राणा कर रहे हैं, अगर वो रिलीफ मिलता है तो ऐसी स्थिति में और भी ज़्यादा मुखर होकर के ये तमाम बागी विधायक जो हैं वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ सकते हैं। आज जितेंद्र, आज सुनवाई थी इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में, तो कितना इंतजार करना होगा उसके लिए? जो जानकारी जिस प्रकार की सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक राजेंद्र राणा ने भी ये कहा कि जल्द इस पूरे मामले को लेकर के फैसला सामने आएगा, सुनवाई होगी। कल इस पूरे मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ रहता है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कल भी इस पूरे मसले को लेकर के सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रह सकती है, और सुनवाई के दरमियान किसी तरीके की अगर राहत मिलती है तो उस राहत के आधार पर बागी विधायक जो हैं वो अपने आगे अगले कदम को लेकर के अपनी तैयारी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस पूरे मामले में जो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में ये पूरा मसला पहुंचा है 6 बागी विधायकों का, और इनके पास जो तथ्य हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वहां पर जो पहुंचे हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बाकायदा इसको लेकर के अटेंडेंस लगाई जाती है, तो वो तमाम रिकॉर्ड जब सामने आएंगे उन रिकॉर्ड को लेकर के, क्योंकि दावा तो ये किया जा रहा है राजेंद्र राणा की तरफ से कि अटेंडेंस भी लगाई गई है और वो उस दिन मौजूद भी थे। अब ये देखना है कि उसमें कौन टेक्निकल चीजें कोर्ट की तरफ से दोनों पक्ष किस प्रकार से रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस अहम जानकारी पर, तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।